204 लोग जो हैं वो या तो अस्पतालों से ठीक होकर घर गए हैं या घर पे रहते हुए उन्होंने ठीक होने की सूचना दी। और आज इस प्रकार प्रदेश में जो एक संख्या एक समय पे प्रतिदिन 38,000 आने की थी, वो अब घट के 112 रह गई है। और यदि इस प्रकार देखें तो कुल एक्टिव मरीज प्रदेश में जो इससे कोरोना से प्रभावित हैं वो 2,461 हैं। ये भी 30 अप्रैल को 3,10,783 थे, जो कि अब घट के 2,461 रह गए हैं, 2500 से घट गए हैं। यहाँ ये भी बताना है कि आज 36 जिले ऐसे आए हैं जहां पर कि कोरोना का एक भी मामला नहीं है, और 37 जिले ऐसे आए हैं जहां पर कोरोना के मामले जो है वो सिंगल डिजिट में है, इकाई में है। तो ये कोरोना के मामलों में इस प्रकार की कमी ये दर्शाता है कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देश में जो 3T की जो एक रणनीति अपनाई गई, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो 2 अभिनव प्रयोग किए गए, जिसमें कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें कि अभी काफी हद तक ढील दी जा चुकी है, और इसके साथ साथ जो टीकाकरण का एक तेज अभियान चलाया गया, ये सारी जो रणनीति है उसी का परिणाम है कि आज मामले घट के 112 प्रतिदिन रह गए हैं, और 36 दिनों में एक भी कोरोना का नया मामला नहीं आया है। और ये इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखें कि प्रदेश में ऐसे देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि बहुत अधिक संख्या में मामले ये आ रहे हैं, और दुनिया में भी कई देशों में ये मामले आने की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जो 3T है, ट्रेस में एक अभिनव प्रयोग जो देश में कहीं नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ कि निगरानी समितियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक-एक घर में जा जाकर संक्रमण के संबंध में, संक्रमण के लक्षणों के से जो है व्यक्तियों की तलाश की गई और उनको टेस्ट कराया गया, उनका टेस्ट कराकर उनको समुचित इलाज कराकर आइसोलेशन और क्वारंटीन में रखा गया, और फिर टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई गई। जहाँ प्रदेश में एक भी टेस्ट होने की जो है क्षमता नहीं थी, वहां 3 लाख से अधिक भी टेस्ट हुए, और कल भी 2,44,203 टेस्ट हुए। इतनी कम संख्या में केसेस मामले मिलने पर भी टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है, वो भी एक तरह का अभिनव प्रयोग है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में जहां मामले कम आने शुरू हुए, टेस्ट की संख्या भी घटा दी गई, परंतु उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट कराए जा रहे हैं। ये इसके बावजूद कि मामले बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक योजना है, ये उनका एक निर्देश है कि प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट कराकर इस बीमारी से या इस वायरस के कहीं पर भी लक्षण है तुरंत पहचान करके उनका इलाज कराकर उन्हें और इस संक्रमण को आगे फैलने से रोका जाए। मैं जहां तक टीकाकरण की बात कर रहा हूं, अब तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख टीका लगाए जा चुके हैं, डोजेज लगाए चुके हैं। कल भी 4 करोड़ 22 लाख डोजेज लगाए गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले बच्चों का एक जो नियमित टीकाकरण था, उसकी वजह से टीकाकरण की जो हमारा ये कोरोना के टीकाकरण की गतिविधि थोड़ी प्रभावित हुई थी। कदाचित कुछ तत्वों ने ऐसा मान लिया कि ये टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। टीकाकरण अपनी गति से चल रहा है। जैसा मैंने बताया, कल भी 4,22,000 टीका लगे हैं और इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो हमारा लक्ष्य था कि अगस्त तक 10 करोड़ टीका लगाया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, और वैक्सीन की उपलब्धता भी जो है बढ़ाई जा रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोरोना की जो तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों का कहना है, विशेषज्ञों का जो मत है, उसके संबंध में भी प्रदेश सरकार समुचित कार्रवाई कर रही है, और जहां 6,700 पीकू के पेडियाट्रिक आईसीयू बेड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, 6,324 पेडियाट्रिक आईसीयू बेड बन चुके हैं, और शेष भी जल्दी से जल्दी बनाने की तैयारी चल रही है। हर मेडिकल कॉलेज में 100-100 पीकू बेड और हर जिला अस्पताल में 20 से 25 पीकू बेड बनाने की कार्रवाई बड़ी तेजी से चलाई जा रही है, और ये सभी जो सामग्रियां हैं वो जेम पोर्टल से टेंडर के माध्यम से जो है वो उनको क्रय किया जा रहा है, पूरा पारदर्शी तरीके से। बिना टेंडर के कोई भी किसी प्रकार का सामग्री जो है वो नहीं खरीदी जा रही है। मैं यहाँ भी ये बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता आगे आने वाले सालों में अस्पतालों में समुचित रहे,
उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रयास किया गया, तेजी से इस पे कार्रवाई भी चल रही है और 528 नए ऑक्सीजन के प्लांट अस्पतालों के लिए अलग अलग बनाए जा रहे हैं। उनमें 133 प्लांट जो हैं वो बन के तैयार होकर चालू भी हो गए हैं और ये प्रयास है कि 31 जुलाई तक अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्लांट जो हैं ये चालू हो जाएं, ताकि ऐसी कोई भी स्थिति आए कि जब ऐसी कोरोना की कोई लहर आए तो प्रदेश में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन के संबंध में कोई कमी ना हो, कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना महसूस हो। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये अपनी टीम 9 की जो उनकी जो है समीक्षा, उसमें उन्होंने निर्देश कई दिए हैं। उनमें एक निर्देश ये भी है कि अब जो है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होता था उसको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, ताकि हमारे जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग टीका के लिए जा रहे हैं उन्हें अनावश्यक इंतजार ना करना पड़े। बुकिंग हो, तुरंत आए और उनको टीका लगा दिया जाए, वो अपना घर चले जाए। टीका केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ लगने से भी जो है कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। इसलिए इसको प्रेरित किया जाए लोगों को, और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उसके साथ साथ जो हमारे आशा हैं, एएनएम हैं, उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपने साथ सबको जो है एक समय के हिसाब से लेकर आए, ताकि सभी को समुचित समय से टीका भी लगे और किसी को बहुत ज्यादा किसी टीका केंद्र पर इंतजार भी ना करना पड़े और अनावश्यक भीड़ लगाकर जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हो। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी अभी शीघ्र होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित किया है कि इसको अधिक से अधिक जो है जल्दी से जल्दी से किया जाए और पूरे स्टाफ की भर्ती कर ली जाए। लगभग 400 संकायों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसमें से लगभग 200 संकाय के जो सदस्य हैं वो नियुक्त भी हो गए हैं, अब शेष को भी नियुक्त कराया जा रहा है। यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि प्रदेश में चूंकि अभी कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, ऐसे में अन्य गतिविधियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो अब धीरे धीरे राजस्व न्यायालयों को भी काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नागरिक हैं उनके मामले कोर्ट्स में लंबित हैं, राजस्व न्यायालयों में भी, तो उनको कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके साथ साथ तहसील दिवस और थाना दिवस को भी एक सीमित संख्या में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जो है वो उनको भी चालू कर देना चाहिए, ताकि अब जनता की जो और समस्याएं हैं उनका भी समय समय पर निस्तारण हो। इसके साथ साथ जो प्रदेश में विकास के काम है उनमें भी तेजी लाने का माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को मुख्य सचिव के माध्यम से निर्देश दिया है, ताकि प्रदेश के जो विकास के कार्य हैं वो किसी प्रकार से बाधित ना हो और तेजी से जो है विकास के कार्यों में जो है वो सभी लोग जुटें। और सभी प्रकार की जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो तो पहले से भी चल रही हैं, जैसे एक्सप्रेसवे हैं और निर्माण की जो है कार्रवाइयां हैं, नए मेडिकल कॉलेज लगाने की हैं, नई यूनिवर्सिटीज बनने की हैं, ये सब तेजी से चल रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार भी चलाया जा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5,800 से अधिक जो है वो पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को नियुक्ति और चयन पत्र दिए गए थे। और ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग के, आबकारी विभाग के और कई और ऐसे विभाग हैं जिनके की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, उनके भी बेसिक शिक्षा विभाग के उनके भी नियुक्ति पत्र शीघ्र एक इस प्रकार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी चयन बोर्डों की बैठक भी की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये उन्होंने ये समीक्षा की थी और ये आया कि लगभग 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दिसंबर तक जो है उनकी प्रक्रिया विभिन्न चयन बोर्ड, जिसमें पुलिस भर्ती बोर्ड भी शामिल है, पूरी कर लेगा। तो एक अभियान के रूप में सरकारी नौकरियों में युवाओं को समायोजित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और वो और तेजी से आगे चलेगी। इसके साथ साथ एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की जो एक मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चली हुई थी, उसको भी और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 31,000 से अधिक इकाइयों को 2,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण करे गए थे। ये प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और अधिक से अधिक जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको ऋण देने की प्रक्रिया को तेजी बुलाई जा रही है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा इससे पूर्व विरासत और जो पैमाइश के कार्यक्रम चलाए गए थे, अभियान चलाए गए थे, इसके साथ साथ घरौनी का भी अभियान चलाया गया था। तो इन अभियानों में भी तेजी लाई जाए और विशेषकर ऐसी निराश्रित महिलाओं के नाम
जो है जिनके छूटे हुए हैं रिकॉर्ड से किसी उनके पिता या पति की मृत्यु होने पर, वो तुरंत दर्ज किए जाएं, एक अभियान चलाकर दर्ज किए जाएं ताकि किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और इसके साथ साथ घरौनी भी जो है बीच में कोरोना की वजह से ये प्रक्रिया बाधित हुई थी, उसको भी तेजी से चलाकर प्रदेश में जितने लोगों के ग्रामीण आवास हैं उनको एक रिकॉर्ड भी समय से उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें बैंक से लोन लेने में आसानी रहे और गाँव में अनावश्यक रूप से होने वाले विवादों से भी जो है वो बचा जा सके। इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में बिजली व्यवस्था को भी बेहतर करने का निर्देश ऊर्जा विभाग को दिया है, किसानों को समुचित बिजली मिलती रहे। इसके साथ-साथ शहरों में जो सामान्य मेंटेनेंस के काम होने थे, उनको भी तेजी से कराकर बिजली को समय से और समुचित मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए। धन्यवाद।